Assalamu alaikum, this is Professor Zagam Abbas and we are studying passive voices, and in passive voice today we will talk about future continuous tense. And when we talk about the rule of future continuous tense in passive voice, तो इसके स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा स्टेप नंबर 1 में। यानी कि स्टेप नंबर 1 में AV मीन्स एक्टिव वॉइस, PV मीन्स पैसिव वॉइस। स्टेप नंबर 1 में आपने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, मैं बता चुका हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी, शैल बी, उनके साथ अगर बीइंग लगा दें तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस के तमाम टेंसेस के एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ, उन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड कर दें तो वो अपने अपने कंटिन्यूअस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे विल बी या शैल बी। अब विल बी और शैल बी के साथ बीइंग ऐड किया, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड किया तो वो क्या हुआ, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब बन गए हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 पे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। स्टेप नंबर 3 पे है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। और थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हम स्टेप नंबर 4 पे क्या करते हैं, एडिशन ऑफ बाय करते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम स्टेप नंबर 5 पे लगाते हैं। चलें अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जब हम एक्टिव वॉइस के रूल की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अब ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं, इनके ऊपर हम ये रूल इंप्लीमेंट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है ही विल बी किलिंग द एनिमल्स। ठीक है, अब दी एनिमल्स क्या है, ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। चले हम करते हैं, एनिमल्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, एनिमल्स। यानी कि हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था पैसिव में इसको सब्जेक्ट बनाया, ये हमने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया यहां पर। स्टेप नंबर 2, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग। तो हमें पता है शैल बी बीइंग सिर्फ आई और वी के साथ आना है, बाकी सब के साथ स्टेप नंबर 2 इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर। एनिमल्स विल बी बीइंग। स्टेप नंबर 3 क्या है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। विल बी बीइंग, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। ये हमने स्टेप नंबर 3 इंप्लीमेंट किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। स्टेप नंबर 4 एडिशन ऑफ बाय किया, ये स्टेप नंबर 4 है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम। ठीक है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां से इधर हिम, ये स्टेप नंबर 5 है। गॉट इट। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल इज वेरी सिंपल। हमने क्या किया है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाया है। हेल्पिंग वर्ब है विल बी बीइंग। मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं एक्टिव में विल बी और शैल बी, उनके साथ अगर बीइंग ऐड कर दें तो वो कंटिन्यूअस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल बी बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टेप नंबर 3 पे, उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे एडिशन ऑफ बाय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही की आ गई। सो सेंटेंस नंबर 2 क्या है जी एक्टिव का, वी शैल बी ड्रिंकिंग कॉफी। अब कॉफी ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, तो स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। चले बनाते हैं जी कॉफी। यानी कि स्टेप नंबर 1 पे क्या किया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद कॉफी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल बी बीइंग।
विल बी बीइंग। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टेप नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टेप नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। स्टेप नंबर 4 पे एडिशन ऑफ बाय। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म वी की क्या होती है? अस। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल इज वेरी सिंपल। आपने क्या किया? स्टेप नंबर 1 पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था कॉफी, इसको सब्जेक्ट बनाया पैसिव का। स्टेप नंबर 2 पे क्या किया? विल बी बीइंग, हेल्पिंग वर्ब ऐड किया। स्टेप नंबर 3 पे क्या किया? ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 पे क्या किया? एडिशन ऑफ बाय किया और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपका स्टेप नंबर 5 है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड वन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आप देखें कि ये मैंने पहले एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, एनिमल्स विल बी बीइंग किल्ड बाय अस, ये पैसिव वॉइस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में आपने जो लेंथी हेल्पिंग वर्ब है विल बी बीइंग, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ विल या शैल के बाद नॉट लगाना है। देखें ये नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, एनिमल्स विल नॉट बी बीइंग किल्ड बाय अस, यानी कि विल के बाद नॉट इस्तेमाल करना है आपने, बी के बाद नहीं लगाना, बी बीइंग के दरमियान नहीं, यानी कि विल या शैल के फौरन बाद नॉट, एनिमल्स विल नॉट बी बीइंग किल्ड बाय अस। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सिर्फ स्टार्ट में विल या शैल लाएंगे, गॉट इट, उनके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। विल एनिमल्स बी बीइंग किल्ड बाय अस, आपने कभी भी विल बी या शैल बी को बाहर नहीं लेकर आना, सिर्फ विल या शैल स्टार्ट में आएगा, विल एनिमल्स बी बीइंग किल्ड बाय अस। सिमिलरली जब हम कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल या शैल स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट, उसके बाद बी बीइंग, ठीक है। विल एनिमल्स नॉट बी बीइंग किल्ड बाय हिम। So I hope you people have completely understood the use of simple, negative, interrogative and combined negative and interrogative sentences of future continuous tense in passive voice. So now I am sharing a small activity with you people and you have to solve this activity in the comment section and I will definitely respond you there. So your activity is they will be gifting a book. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट फाइंड किया अ बुक। स्टेप नंबर 1 इस रूल को इंप्लीमेंट करना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अ बुक के बाद विल बी बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिफ्टेड, गिफ्टेड के बाद एडिशन ऑफ बाय करेंगे नंबर 4 पे और नंबर 5 पे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी दे की देम। सो आई होप यू पीपल विल इजीली सॉल्व दिस एक्टिविटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।